नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु शर्मा मेंटर 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, वर्दी बैच के रीजनिंग के लिए हमने पीछे जो चैप्टर्स पढ़े उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति गिनना। दूसरा टॉपिक आपने कवर किया डाइस यानी कि पासा। तीसरा टॉपिक आपने वहां से कवर किया है बेटा रैंकिंग क्रम परीक्षण। चौथा टॉपिक आपने वहां से कवर किया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी कि दिशा एवं दूरी। और उससे अगला टॉपिक हमने कवर किया है क्लॉक घड़ी। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक के बारे में डिस्कस किया। आज उसी का अगला पोर्शन हम कह सकते हैं। बहुत सारी किताबों में एक ही जगह कैलेंडर और क्लॉक को दिया गया है जिसमें हम लिखते हैं टाइम सीक्वेंस टेस्ट, राइट। तो यहां पर हम जो अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर हमें जो पोर्शन पढ़ना है, जो कवर करना है, वो सबसे पहला पोर्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर, लीप वर्ष ज्ञात करना। लीप वर्ष ज्ञात करना बेटा। दूसरा पोर्शन हमें यहां से ज्ञात करना है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोहराना। जैसे अभी वर्ष 2024 चल रहा है, क्या ये कैलेंडर भविष्य में पुनः फिर कभी दोहरा पाएगा? आज जो तारीख है बेटा, आज हमारे पास तारीख है 19 नवंबर। तो ये 19 नवंबर को जो आज मंगलवार है, क्या भविष्य में फिर कभी 19 नवंबर को मंगलवार आएगा? तो 2024 का कैलेंडर 2052 में दोहराया जाएगा। ये कैसे रिपीट होते हैं ये देखेंगे आगे। कैलेंडर के बाद अगला जो पोर्शन, कैलेंडर का जो अगला पोर्शन बनता है वो बनता है हमारे पास सबसे मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ डे। किसी भी दी गई तारीख पर वार ज्ञात करना। जिस तरह क्लॉक के अंदर आपने सबसे मेजर पोर्शन क्या पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, कोण ज्ञात करना। इसी प्रकार यहां पर हमारे पास सबसे मेजर जो काम होगा कैलेंडर का वो डिटर्मिनेशन ऑफ डे होगा, यानी कि वार ज्ञात करना होगा। और इसके बाद लास्ट टाइप हमें यहां से पढ़नी है फॉल्टी कैलेंडर और मिसलिनियस कैलेंडर, विविध कैलेंडर या फिर गलत कैलेंडर, कंडीशनल कैलेंडर, कुछ कंडीशंस के बिहाफ पर आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर में बेटा हमारे पास 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर को स्वीकार किया गया। इससे पहले हमारे पास जूलियन कैलेंडर था। उसका नाम ग्रिगोरियन क्यों रखा गया? ग्रिगोरियन क्यों रखा गया? क्योंकि जो कैलेंडर बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया बेटा? पोप ग्रेगरी द्वारा। मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई कि हमें यहां से सबसे पहला पोर्शन क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहला पोर्शन क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर, लीप वर्ष ज्ञात करना। और लीप वर्ष की सारी सूचनाएं हमें यहीं से मिलेंगी। तो कैलेंडर को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? पोप ग्रेगरी। तो इसीलिए इसी के नाम पर कैलेंडर का नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया बेटा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। यहां से इसने सबसे पहले हमें बताया कि वर्ष दो प्रकार के होंगे, एक साधारण होगा, एक लीप वर्ष होगा। किस तरह उनको डिटरमाइन करेंगे इसके बारे में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो कैलेंडर को बनाने वाला व्यक्ति पोप ग्रेगरी। अब बेटा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, भूगोल की बात करते हैं, तो भूगोल के अनुसार हम पढ़ते हैं कि एक वर्ष, 1 ईयर जो है ना, वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है? 365 1/4 डेज, 365 सही 1/4। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, अगर वास्तविक समय निकालते हैं, तो ये 365 सही 1/4 अर्थात 365 दिन और 6 घंटे नहीं है। ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको अगर लगभग लेकर आते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 42 से 52 सेकेंड। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि 5 घंटे 48 मिनट 42 सेकंड को ही हमने 6 घंटे माना हुआ है। लेकिन क्लॉक तो अपना 1 सेकंड किसी को डोनेट नहीं करती है, तो ये 12 मिनट तो बहुत लंबा इंटरवल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू 1 ईयर 365 1/4 डेज, इसके अनुसार तो हर 4 साल में लीप वर्ष आ जाना चाहिए। लेकिन ग्रेगरी ने बताया कि जरूरी नहीं कि हर 4 साल में लीप वर्ष आए, कभी कभी ऐसा भी होगा कि लीप वर्ष को आने में 8 वर्ष लगेंगे। तो सबसे पहला काम हम यही सीखेंगे कि हमारे पास लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है और साधारण वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बेटा ग्रिगोरियन कैलेंडर ने हमें क्या बताया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल और ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, इसका मतलब साधारण या सामान्य वर्ष।
और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा बेटा, यहां से दूसरा कौन सा होगा, लीप ईयर। लीप ईयर, ये दो तरह के वर्षों के बारे में हमें बताया गया। इसे वो लिखता है हिंदी में या तो लीप ही लिख देता है, या कभी कभी वो प्रयोग करेगा अधिवर्ष। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, अधिवर्ष का मतलब भी लीप ईयर ही होता है। और आपको पता है बेटा, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल, 365 दिन होते हैं, 365 दिन। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। जबकि अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में हमें एक दिन बढ़ा हुआ दिखाई देता है, 366 दिन दिखाई देते हैं। कहने का मतलब फरवरी में कितने दिन होते हैं बेटा, 29 दिन होते हैं। ये एक दिन जो बढ़ा है वो कौन से महीने में बढ़ाया गया है, फरवरी में बढ़ाया गया है। हमारे पास दो तरह के वर्ष, एक साधारण और एक लीप। अब सबसे पहला काम यही है हमारे पास कि दिए गए वर्ष के बारे में कैसे जानकारी एकत्रित करें कि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा काम हमें यहां पर करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर। लीप वर्ष ज्ञात करना। वर्ष ज्ञात करना। तो बेटा यहां से सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बनेगा, यदि दिया गया वर्ष चार से पूर्णतः भाग चला जाए। पूर्णतः का मतलब 4 से भाग करने पर शेषफल कितना आए, 0। 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा, अन्यथा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगा। साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर आप इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इफ द गिवन ईयर is completely divisible by 4, then it is leap year. It is leap year. Otherwise the given year is called normal or ordinary. समझिए ध्यान से, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष कहलाएगा, अन्यथा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष होगा। If the given year is completely divisible by 4, then it is a leap year. अदरवाइज का मतलब यदि 4 से भाग ना जाए, देन इट इज कॉल्ड ए ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर। समझना बेटा, मान लो मैंने आपको 4 ऑप्शन बनाकर दे दिए। एक बनाकर दे दिया 1994, एक बनाकर दे दिया 1992, एक ऑप्शन बनाकर दे दिया 1991, और बेटा एक ऑप्शन बनाकर दे दिया 1995। 4 ऑप्शन बनाकर दिए और कहता है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्प में, निम्नलिखित दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर्स इज ए लीप ईयर।
दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। तो सिंपल सा काम क्या करना है बेटा, दिए गए वर्ष को 4 से भाग करना है। आप 1994 को 4 से भाग करेंगे, 1994 को 4 से भाग करेंगे तो क्या ये 4 से पूर्णतः भाग जाएगा? नहीं। देखिएगा, एक बात और याद कीजिए, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो ही वो संख्या 2 से भाग जाती है। बेटा 3 से वही संख्या भाग जाती है जिसके अंकों का योग 3 से भाग जाता हो। इसी प्रकार आपने 4 के लिए भी पढ़ा है कि जिस संख्या के अंत की 2 संख्याएं 4 से भाग जाती होंगी वही संख्या क्या जाएगी बेटा, 4 से पूर्णतः भाग जाएगी अंत के 2 अंकों को। तो देखो अंत के 2 अंक कौन कौन से लिखे गए हैं यहां पर, 94, 94 को ही देख लो, पूरा 1994 भाग करने की जरूरत नहीं है। एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी विषम संख्या अगर आपको लिख कर दी गई है, ओड नंबर लिख कर दिया है, तो वो कभी लीप वर्ष नहीं हो सकता। वजह 1991 लिखा है ना बेटा, तो ये तो 4 से कभी भाग जा ही नहीं सकता है क्योंकि ये विषम संख्या है। 91 तो 4 के पहाड़े में आ ही नहीं सकता है। और इसी प्रकार 1995, तो 2 ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही चले गए। अब बचे हमारे पास 2, 94 और 92। वैसे तो हमें ये याद रखना ही है कि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, फिर भी अगर हमें और भी थोड़ा सा अब्रोड जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो देखो 4 से लेकर 40 तक तो हमें वैसे ही दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 4 का पहाड़ा आता है। ठीक है, कौन कौन से नंबर होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। इनमें तो वैसे ही समस्या नहीं है। इसके बाद कौन से वर्ष बचे हैं जो लीप वर्ष हो सकते हैं बेटा, 44, 48, 52, 56, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 और 96। अगर आप 1-2 बार यूज करोगे ना तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ष, भाग करके देखने की आवश्यकता ही नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप सिर्फ आखिर की 2 अंकों को, 2 संख्याओं को भाग कर लो। 94 को 4 से भाग कर लो, बस नहीं जाता तो इसका मतलब ये भी लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1992, 1992। कहने का अर्थ सिर्फ इतना साधारण काम हमें यहां पर करना है कि यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष होगा, अन्यथा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगा। लीप वर्ष क्या होता है बेटा, वो वर्ष जिसके अंदर कुल 366 दिन हो, अर्थात फरवरी में कितने दिन हो बेटा, 29 दिन हो। और बेटा अगर साधारण वर्ष होगा तो क्या होगा बेटा, फरवरी में हमारे पास 28 दिन होंगे, अर्थात पूरे वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, 365। एक दिन कम हो गया साधारण वर्ष के लिए, चाहिए कह दो कि लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ गया। 4 से अगर आप भाग करते हैं तो आपको यहां पर लीप वर्ष की जानकारी मिल जाएगी कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है या साधारण। अब यहां से दूसरी बात समझते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष नहीं आता। देखो समझो बेटा, 1900 1900, आप 1900 को यदि 4 से भाग करोगे ना तो पूरा भाग चला जाएगा, शेष फल अंत में 0 आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये लीप वर्ष नहीं है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1896 के बाद लीप वर्ष सीधा 1904 में दिखाई दिया है। कितने साल के बाद बेटा, 8 साल के बाद। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 12 मिनट हम हर साल अपनी तरफ से एडजस्ट कर रहे हैं, 5 घंटे 48 मिनट को जो हर साल हम 6 घंटे मान रहे हैं, उस 12 मिनट को कहीं तो जाकर ओवरलैप किया गया होगा। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए अब अगर आपको यहां से दूसरी बात क्या याद रखनी है, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो, तो 4 के स्थान पर 400 से भाग किया जाता है, 400 से भाग किया जाता है। If
द गिवन ईयर इज सेंचुरी ईयर। बेटा सेंचुरी शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? जो 100 के गुणा में आते हैं, जैसे 1500, 1600, 1800, 2400, 1700, 1900। यदि दिया गया वर्ष, इफ द गिवन ईयर इज सेंचुरी ईयर, देन it is divided by 400 rather than 4। rather than 4। 4 की बजाय किससे भाग किया जाता है बेटा? 400 से। आपने पिछला क्या पढ़ा? यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, किससे पूरा भाग चला जाए बेटा? 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? लीप वर्ष। इफ द गिवन ईयर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, देन इट इज ए लीप ईयर। तो यह क्या होगा? लीप वर्ष होगा। परंतु अगर बेटा आपको यहां पर सेंचुरी ईयर दिया गया हो, शताब्दी वर्ष दिया गया हो, तो 4 की बजाय किससे भाग करोगे? 400 से भाग करोगे। क्योंकि सेंचुरी ईयर चाहे 1600 हो, चाहे 1700 हो, चाहे 1800 हो, चाहे 1900 हो, 4 से तो सारे ही भाग जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है? अब यहां देखो बीच में क्या आना चाहिए था? 1900 आना चाहिए। लेकिन क्या बेटा 1900 400 के पहाड़े में आता है? क्या 400 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 1900 साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि मान लीजिए उसने आपको 4 ऑप्शन यहां बनाकर दे दिए, 1900, 1800, 1700 और 2000 और आपसे पूछा जाए कि दिए गए निम्न विकल्पों में से कौन सा वर्ष, कौन सा शताब्दी वर्ष बेटा लीप वर्ष है, तो आपको क्या करना है? 400 से भाग करना है। 4 से नहीं बेटा, 400 से भाग करना है। ठीक है, 400 से भाग करना है। आज जो 400 से पूर्णतः भाग जाएगा वो लीप वर्ष होगा। अब मान लीजिए उसने आपको यहीं पर एक क्वेश्चन लिखकर दे दिया, उसने लिखकर दे दिया बेटा 1998, 1654, 1700, 1752। 4 विकल्प दे दिए। कहता है निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? तो आप क्या करोगे? बोलो, साधारण सा काम करना है। 1998, 1998 में 98 को 4 से भाग करके देखो। आप देखो जरा पीछे, क्या 98 आया है कि इसमें? नहीं आया है। या फिर आप 98 को 4 से भाग करके देख लो, बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। बेटा 54, यहां 54 को भी हम किससे भाग करके देखेंगे? 4 से भाग करके देखेंगे। अगर 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो दिया गया वर्ष कैसा होगा? लीप, अन्यथा दिया गया वर्ष साधारण। अगला कैसा वर्ष है बेटा? ये वर्ष कैसा है बेटा? सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष है तो 4 की बजाय किससे भाग करोगे? 400 से भाग करोगे। 4 की बजाय किससे भाग करोगे? 400 से भाग करोगे। और चौथा हमारे पास 1752, तो 52 को भी हम किससे भाग करके देखेंगे? 4 से। अब इनमें से जो पूरा भाग जा रहा होगा, पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 आ रहा होगा, तो वो वर्ष हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा? वो वर्ष हमारे लिए क्या बन जाएगा? लीप वर्ष। 400 में 1700 नहीं जाता, 54 4 से भाग नहीं जाता है, 98 4 से भाग नहीं जाता है, केवल कौन जा रहा है बेटा? 52। इसका मतलब दिया गया वर्ष कैसा वर्ष हो गया? लीप वर्ष हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर में पहला पार्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित दिए गए विकल्प में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा साधारण है। और न केवल इतना ही, कैलेंडर को हो सकता है कि आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन उससे बेटा ना मिसलिनियस में आगे चलकर आप चैप्टर्स रिडल पढ़ेंगे, जहां पर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा कि कैलेंडर को यूज जरूर किया गया है। जैसे कुछ दिन पहले के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर 27 फरवरी 2004 को चढ़ना प्रारंभ करता है। वह प्रत्येक दिन 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खिसक कर नीचे आ जाता है।
बंदर कितनी तारीख को खंबे के शिखर पर दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2004 लीप वर्ष है। हमें यह पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में फरवरी के 29 दिन है। तो इंडिविजुअल पूछे ना पूछे, लेकिन वो आपसे हो सकता है कि मिसलिनियस के साथ क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसलिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि साधारण और लीप। तो सबसे पहला पॉइंट आपने यहां से क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष, अन्यथा दिया गया वर्ष साधारण वर्ष कहलाएगा। 4 से भाग आप किसी भी संख्या को करेंगे तो आपको शेषफल 0, 1, 2 और 3 मिल सकते हैं। बेटा अगर शेषफल 0 आ जाए तो दिया गया वर्ष कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और यदि 1, 2 और 3 आ जाए तो वर्ष कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। फिर इसके बाद इसी में हमने एक एडिशनल कंडीशन पढ़ी कि यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो, सेंचुरी ईयर हो। बेटा सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है, 1600, 1700, 1800 इस तरह के वर्ष जिनके अंत में डबल जीरो आ रहा हो, जो 100 से गुणा होकर आए हैं। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर हो तो 4 की बजाय किससे भाग किया जाता है, 400 से भाग किया जाता है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए विकल्प में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। 4 से और 400 से जो भाग चला जाए वो लीप वर्ष होगा, जो नहीं जाए वो साधारण होगा। अब यहां से मैं आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाता हूं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। हाउ मेनी टाइम्स लीप ईयर विल अपीयर इन 100 ईयर्स। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार दिखाई देगा। बेटा एक क्वेश्चन उसने क्या पूछा है हमसे, एक क्वेश्चन पूछा है 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। लीप वर्ष की संख्या क्या होगी, लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। हाउ मेनी टाइम्स लीप ईयर विल अपीयर इन 400 ईयर्स। 400 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। और बेटा तीसरा प्रश्न यहां से वो हमसे कभी कभी पूछ लेता है 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार दिखाई देगी। उनतीस तारीख कितनी बार दिखाई। 3 सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब मेरी बात समझना ध्यान से। पहला प्रश्न उसने पूछा कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। बेटा 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी, व्हाट इज द नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। तो इसके लिए हमें आंसर निकालना है। आप समझना, मैं कैलकुलेट करता हूं। बेटा मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 1901 और इससे 2000 तक, 1901 से 2000 तक। आप मुझे बताइए क्या ये 100 वर्ष हो गए। बेटा 100 वर्ष हो गए। 1901 से 2000 तक कितने वर्ष हो गए बेटा, 100 वर्ष हो गए। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए 1901 से 2000 तक हमारे पास लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी बेटा, 25 होगी। प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष दिखाई देगा। लेकिन अगर यहीं पर यह नंबर मैं ले लेता 1801 से 1900, 1801 से 1900, तो बेटा यहां लीप वर्ष केवल कितने होंगे, 24। और इसके पीछे वजह क्या रही होगी, इसके पीछे वजह रही है कि बेटा यहां पर 2000 जो है ना वो शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष लीप वाला है। लेकिन 1900 है ना वो लीप नहीं है, वो लीप नहीं है, यहां एक कम हो गया बेटा। अब क्वेश्चन में तो यह मेंशन्ड नहीं है ना कि कौन से 100 वर्षों की बात कर रहा है, उसने तो सिर्फ यह लिख कर दिया है कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। तो यहां से प्राथमिक उत्तर आपका क्या रहेगा, प्राथमिक आंसर क्या रहेगा बेटा, आपका उत्तर पहला क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है
तो बेटा आपको नंबर यहां से यूज करना है 24, 24 बार, ठीक है, क्योंकि 24 हमेशा होंगे, चाहे शताब्दी वर्ष लीप वर्ष बने या ना बने, 24 हमेशा होंगे। आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो है कि कैन नॉट डिटरमाइंड मिल ही जाएगा, लेकिन इन केस मान लीजिए उसने आपको ऑप्शन बनाकर दे दिए 23, 24, 25 और 26। अब हमारे पास सीएनडी तो है नहीं, कैन नॉट डिटरमाइंड तो है नहीं, तो ऐसे केस में आप किसको मानेंगे बेटा? 24 को मानेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, या तो 24 या 25। 24 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली आपको कोई ईयर दे देता, वो कह देता कि 1901 से 2000, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? नो डाउट बेटा फिर तो 25 होगी। अगर वो कह देता कि 1801 से 1900, यहां 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? तो 24 होगी, लेकिन वहां उसने वर्ष नहीं दिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। अब सुनिए, 400 वर्षों की कोई भी समय अवधि ले लीजिएगा, कोई भी समय अवधि ले लीजिए बेटा 400 वर्षों की। मान लीजिए 1601 से 1700, 1701 से 1800, 1801 से 1900 और 1901 से 2000। 100 वर्षों की 4 अवधियां हो गई बेटा। अच्छा ये बताओ 1601 से 1700 तक लीप वर्ष हमें 24 बार दिखाई देगा कि नहीं देगा? क्योंकि 1700 लीप वर्ष नहीं है बेटा। 1701 से 1800 कितनी बार दिखाई देगा? 24 बार, 24 टाइम्स। 1801 से 1900, 1801 से 1900 कितनी बार दिखाई देगा? 24। और बेटा 1901 से 2000 भी कितनी बार दिखाई देगा? 25। क्यों? क्योंकि 2000 कैसा वर्ष है बेटा? लीप वर्ष है, लीप शताब्दी है, एक वर्ष और बढ़ गया। तो अब देखो 24 एकम 24, 24 दूने 48, 24 तीय 72 और 24 चौके 96 और एक बच जाता है। कितनी बार आ गया बेटा? 97 बार। मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं दूसरी कोई समय अवधि लेनी थी, तो बेटा दूसरी समय अवधि लिख लेते हैं। 1751 से 1850, 1851 से 1950, 1951 से 2050, 2050 51 से 2150। ये भी 100 वर्षों की बेटा 4 अवधियां, 400 वर्ष हो गए। अब देखो 1751 से 1850 के बीच में जो हमारे पास शताब्दी वर्ष होगा वो 1800 होगा। और बेटा अगर 1800 होगा तो यहां लीप वर्षों की संख्या 24। 1851 से 1950, यहां पर हमारे पास इन 100 वर्षों में जो शताब्दी वर्ष होगा वो कौन सा होगा? 1900। तो यहां पर भी हमारे पास लीप वर्षों की संख्या 24। बेटा 1951 से 2050, 1951 से 2050 कितना होगा? 25। यहां 25 क्यों आएगा? यहां 25 क्यों आएगा बेटा? क्योंकि 1951 से 2050 के बीच में जो शताब्दी वर्ष आया है वो कौन सा आया है? 2000 का आया है। सेंचुरी ईयर कौन सा आया है बेटा? 2000। आगे देखिएगा 2051 से 2150, यहां पर 2100 आएगा तो यहां भी 24। अब देखिएगा क्या 3 बार 24 और 1 बार 25 सिमिलर कैलकुलेशन नहीं है? तो अगर वो आपसे पूछे कि 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी, 400 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या, तो 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है बेटा? 97 होती है, 97। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी बेटा? 97 होगी, 97 होगी। अब यहां तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार दिखाई देगी? 29 तारीख है बेटा, 29 फरवरी नहीं है। अगर वो मुझसे ये पूछता 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार दिखाई देगी, 29 फरवरी कितनी बार दिखाई देगी, 29 फरवरी तो जब जब लीप वर्ष आएगा तभी दिखाई देगी, तो 97 आंसर आ जाता। लेकिन यहां इसने क्या पूछा है आपसे? यहां पूछा है कि 29 तारीख कितनी बार दिखाई देगी। और 29 तारीख तो हर महीने आती है, जनवरी में भी आती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जबकि फरवरी है जो बेटा डेबिट करेगी इसको, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। तो हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो जरा, क्या आप मुझे बता पाओगे कि एक वर्ष में
एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी बेटा? 11 बार आएगी। 11 बार आएगी। कब? फरवरी को छोड़कर। अभी हम फरवरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट फरवरी। हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है बेटा? 400 वाली। तो 400 वर्ष में 11 गुणा 400 कर दें, अर्थात कितना आ गया? 4400। लेकिन ये फरवरी नहीं इंक्लूड हुआ है अभी। 4400 बार 29 तारीख आ गई, लेकिन अभी फरवरी को इंक्लूड नहीं किया गया। अभी अभी आपने क्या सीखा कि 400 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आता है? 97 बार। और बेटा जितनी बार लीप वर्ष आएगा, जितनी बार लीप वर्ष आएगा उतनी बार आपको क्या दिखाई देगा? 29 फरवरी। तो 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी बेटा? 97 बार। तो आप मुझे बताइए 400 वर्ष में 4400 बार 29 तारीख आएगी फरवरी को छोड़कर, और बेटा 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 400 वर्ष में कुल 29 तारीख कितनी बार दिखाई देगी, तो यहां से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 4497 बार, 4497 टाइम्स। दोबारा सुनिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। यहां छोटा छोटा चेंज होगा। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? तो बेटा 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। 100 वर्षों में न्यूनतम लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 24। 100 वर्षों में अधिकतम लीप वर्षों की संख्या कितनी हो सकती है? 25। इसके बाद दूसरा आपसे पूछा गया 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? हाउ मेनी टाइम्स लीप ईयर विल अपीयर इन 400 ईयर्स? तो बेटा 400 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार दिखाई देता है? 97 बार दिखाई देता है, 97 टाइम्स दिखाई देता है। यहीं से अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार दिखाई देगी? 29 फेब, तो 29 फरवरी भी कितनी बार दिखाई देती है? 97 बार। क्योंकि जब जब लीप वर्ष आएगा तभी हमें क्या दिखाई देगा बेटा? 29 फरवरी दिखाई देगी। आखिरी प्रश्न आपसे पूछा गया 400 वर्ष में 29 तारीख। मैं फिर हाईलाइट कर देता हूं, 29 तारीख पूछा है, 29 फरवरी नहीं पूछा है। क्वेश्चन में इस बात को विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है कि आपको ये 29 तारीख पूछा गया है या 29 फरवरी। बेटा अगर वो 29 फरवरी पूछता तो 97 आता, लेकिन अगर वो 29 तारीख पूछता है तो 400 वर्ष में 29 तारीख 4497 बार, 4497 टाइम्स दिखाई देती। अब मान लीजिए अगर वो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 400 वर्ष में साधारण वर्ष कितनी बार आएगा? केवल 28 दिनों वाली फरवरी कितनी बार आएगी? केवल 28 दिनों वाली फरवरी। तो बेटा सुनो, 400 वर्ष में लीप कितने हैं? 97। तो हमारे पास साधारण कितने बच गए बेटा? 303 बच गए। साधारण कितने बच गए? 400 वर्ष में साधारण वर्ष कितने हो गए? 400 में से 97 घटा दो, उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 303। इसको भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है बेटा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, साधारण सा काम है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर में सबसे पहली बात आपने क्या पढ़ी? यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो वह वर्ष कैसा कहलाएगा बेटा? लीप वर्ष कहलाएगा। अन्यथा दिया गया वर्ष कैसा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष। फिर दूसरी बात आपने यहां से क्या सीखी? यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो, सेंचुरी ईयर हो, तो 4 के स्थान पर किससे भाग किया जाता है? 400 से। और तीसरा आपने यहां से 3 अच्छे क्वेश्चन पढ़े, तीनों के तीनों प्रश्न हमें डायरेक्ट पूछे जाएंगे और सीधे उत्तर। पेपर में बैठकर ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है 4497 के लिए। याद रखना है 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, आइदर 24 और 25, या तो 24 या 25। बेटा 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है बेटा? 97। और आपसे पूछ ले कि 400 वर्ष में साधारण वर्ष कितनी बार होंगे, तो साधारण होंगे 303। आगे आपसे पूछा गया 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार दिखाई देती है? 29 तारीख कितनी बार दिखाई देगी? तो बेटा यहां से हमारे पास क्या आ जाता है? 4497, 4497। तो ये हमारे कैलेंडर का पहला पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर।
लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात, हम पहले जूलियन कैलेंडर को यूज करते थे, उसके बाद हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज करना शुरू किया। वैसे तो भारत में 1752 में ही इसे प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन भारत ने स्वीकार कब किया बेटा? 22 मार्च 1957। ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन क्यों रखा गया? क्योंकि बनाने वाला व्यक्ति पोप ग्रेगरी था। उसने हमें बताया कि वर्ष दो प्रकार के, एक साधारण और एक लीप। तो उसी के ब्याह पर हमने क्वेश्चन किए कि डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं और लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। अब इससे आगे अगला जो पोर्शन आपके पास यहां से बनता है वो बनता है बेटा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का दोहराना, कैलेंडर का दोहराना। मैंने अभी जब क्लास को स्टार्ट किया मैंने आपको बताया कि 2024 चल रहा है और बेटा 2024 का कैलेंडर 2052 में फिर रिपीट होगा। सबसे पहली बात तो कैलेंडर के दोहराने का मतलब ये नहीं है कि बेटा हिंदू फेस्टिवल भी इसी तारीख पर होंगे। सिर्फ कैलेंडर के दोहराने का मतलब क्या है कि तारीख और वार एक समान होंगे। आज 19 नवंबर को मंगलवार है तो 2052 में भी 19 नवंबर को आपको मंगलवार दिखाई देगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। अब कैलेंडर रिपीट क्यों होता है पहले वो समझते हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा ध्यान से। आज 19 नवंबर और बेटा डे कौन सा है? आज डे कौन सा है? ट्यूसडे, मंगलवार है। डे कौन सा है? ट्यूसडे। बेटा 20 नवंबर 20 नवंबर को क्या होगा? यानी कि कल क्या होगा? वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। बेटा इसके बाद 21 नवंबर 21 नवंबर क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। बेटा 22 नवंबर 22 नवंबर को क्या आ जाएगा? फ्राइडे। 23 नवंबर 23 नवंबर को क्या होगा? सैटरडे। 24 नवंबर को क्या आ जाएगा बेटा? संडे आ जाएगा। 25 नवंबर को क्या आ जाएगा? मंडे। और 26 नवंबर 26 नवंबर क्या आ जाएगा बेटा? ट्यूसडे। अब इसके बाद तो दोबारा से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्यूसडे को वापस ट्यूसडे बनने में कितने दिन लगे हैं? 8 दिन लग गए। इंटरवल 7 दिन की है, 7 दिन के बाद रिपीट हुआ है, लेकिन वास्तव में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 दिनों को हम क्या लिख सकते हैं? 8 दिनों को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? टोटल कितने दिन लग गए? 8 दिन। और इन 8 दिनों को हम क्या लिख सकते हैं? 1 वीक प्लस 1 डे, एक सप्ताह एक दिन। अब आप मुझे ये बताइए, हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि एक सप्ताह एक दिन में वार रिपीट हुआ है? एक सप्ताह एक दिन में वार रिपीट हुआ है। बेटा 15 दिन बाद आप समझिएगा, 19 नवंबर को मंगलवार है तो इससे 7 दिन पहले यानी कि 12 नवंबर को भी मंगलवार ही रहा होगा। 7 दिन बाद वार रिपीट होता ही है, तो 8वें दिन हमेशा क्या आ जाएगा? वही वार आ जाएगा। तो हम 15 दिन के लिए क्या लिख पाएंगे? 2 वीक 1 डे। बेटा उसके फिर 7 दिन बाद यानी कि 22 तारीख को फिर से वार रिपीट होगा। कहने का मतलब 3 सप्ताह एक दिन, 3 वीक 1 डे। अब मेरी बात समझना, सबसे पहला केस मैं यहां लिखता हूं। नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। बेटा साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और 365 दिन को हम क्या लिख सकते हैं? 52 सप्ताह, 52 वीक्स और 1 डे। 52 सप्ताह एक दिन। ठीक,
एक सप्ताह एक दिन में वार रिपीट होता है, 2 सप्ताह एक दिन में वार रिपीट होता है, 3 सप्ताह एक दिन में वार रिपीट होता है, 4 सप्ताह एक दिन में वार रिपीट होता है। तो बेटा मुझे बताइए क्या 52 सप्ताह एक दिन में वार रिपीट नहीं हो जाएगा? और अगर होगा तो फिर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रत्येक साधारण वर्ष का, प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला तथा आखिरी दिन, पहला तथा आखिरी दिन एक समान होता है, एक समान होता है। प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला तथा आखिरी दिन एक समान होता है। यदि साल की शुरुआत सोमवार से हुई होगी, 1 जनवरी नववर्ष यदि सोमवार को रहा होगा, तो बेटा 31 दिसंबर यानी कि साल का आखिरी दिन भी हमारे पास सोमवार ही रहेगा। इफ, या फिर आप लिख लीजिएगा यहां से, द फर्स्ट डे एंड the last day of every normal year is always same, is always same। बेटा पहला और आखिरी दिन एक समान रहेगा। यदि 1 जनवरी, साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, साधारण वर्ष के लिए है। यदि साधारण वर्ष में दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो, तो बेटा 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को उस वर्ष सोमवार ही मिलेगा। अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार मिलेगा। 1 जनवरी को यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर को बुधवार मिलेगा। यानी कि पहला और आखिरी दिन एक समान होता है। और बेटा यहीं पर यदि दिया गया वर्ष हमारे पास, यदि दिया गया वर्ष हमारे पास लीप वर्ष हो जाता, सेकंड क्या बनता है? लीप ईयर। लीप वर्ष। अच्छा बताओ जरा, लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं बेटा? 366 दिन। 366 दिन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 365 दिन, 365 दिन प्लस 1 दिन लिख दें कि नहीं? और 365 को तो अभी अभी आपने लिखा है 52 सप्ताह 1 दिन, और इसके बाद 1 दिन और रह गया। ये सप्ताह में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? ये बेटा केवल दिए गए वर्ष को, दिए गए कुल दिनों को 7 से भाग करते हैं। ठीक है ना? 7 से भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 52 सप्ताह। तो अब सुनिए, 52 सप्ताह 1 दिन में तो वार रिपीट हो जाता है, रिपीट हो जाता है कि नहीं? सोमवार से सोमवार आ जाएगा और उसमें 1 दिन और जुड़ जाएगा। तो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक लीप वर्ष में, लीप वर्ष में वर्ष का आखिरी दिन वर्ष के पहले दिन से अगला होता है, से अगला दिन होता है। ठीक है ना बेटा? वर्ष के पहले दिन से अगला दिन होता है। यदि लीप वर्ष की शुरुआत सोमवार से हुई तो 31 को क्या मिलेगा बेटा? मंगलवार मिलेगा। 31 दिसंबर को वर्ष का आखिरी दिन। यदि साल की शुरुआत मंगलवार से हुई तो 31 दिसंबर को क्या मिलेगा बेटा? बुधवार। 1 दिन अगला। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से? फॉर एवरी लीप ईयर, फॉर एवरी लीप ईयर द लास्ट डे of year is the
नेक्स्ट डे टू द फर्स्ट डे ऑफ ईयर। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो वर्ष का आखिरी दिन वर्ष के पहले दिन से अगला होता है, परंतु यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो तो वर्ष का आखिरी और पहला दिन एक समान होता है। दो छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहां से लिखवाई हैं, बिल्कुल दो छोटी छोटी बातें। अब सुनना, मान लेते हैं मैं तुम्हें कह दूं कि 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, तो आपसे पूछा जाएगा 1 जनवरी 2022 को क्या होगा। 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा। बेटा सुनो, वर्ष 2021 कैसा वर्ष है? वर्ष 2021 कैसा वर्ष है? साधारण। साधारण वर्ष है तो यहां से क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार ही होगा। क्या होगा? मंडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक समान होता है। तो बेटा क्या 1 जनवरी 2022 को मंगलवार हो, यह बात गलत हो जाएगी? नहीं होगी ना। यानी कि यदि दी गई दो समान तारीखों के बीच समय अवधि कितने दिन की हो बेटा? 365 दिन, अर्थात साधारण वर्ष की हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि द नेक्स्ट ईयर विल बी 1 डे सक्सीडेड, एक दिन बढ़ जाएगी। ठीक है, वहां सोमवार था, यहां मंगलवार हो गया। अगर यहां मंगलवार होता तो यहां बुधवार आता। लेकिन यहीं पर यदि लीप वर्ष की बात आ जाती, यहीं पर यदि लीप वर्ष की बात आ जाती, लीप वर्ष के लिए मान लीजिए मैं लिख देता हूं 1 जनवरी 2024, और हम मान लेते हैं कि इस दिन मंगलवार था, और आपको बताना है कि 1 जनवरी 2025 को क्या होगा। 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? तो बेटा 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? सुनो, 2024 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का आखिरी दिन वर्ष के पहले दिन से अगला होता है। अभी लिखा आपने, लीप वर्ष में आखिरी दिन वर्ष के पहले दिन से अगला होता है। बेटा अगर 2024 की 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या मिलेगा? बुधवार मिलेगा। और अगर 31 दिसंबर को बुधवार है तो 1 जनवरी 2025 को क्या आ जाएगा बेटा? बृहस्पतिवार आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। बृहस्पतिवार को वीरवार गुरुवार भी लिखता है वो, बृहस्पतिवार वीरवार या गुरुवार। बेटा कितने दिन बढ़ गए यहां पर? 2, और यहां केवल कितना बढ़ा था? 1 दिन। कहने का अर्थ यहां से सिंपल सी टर्म हमने तीसरा पॉइंट क्या निकाला बेटा? सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा बेटा? प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला तथा आखिरी दिन एक समान होता है। प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला तथा आखिरी दिन एक समान होता है। प्रत्येक लीप वर्ष का आखिरी दिन वर्ष के पहले दिन से अगला होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अब यहां से क्या लिखेंगे? हाँ, तीसरा पॉइंट हम यहां से क्या लिख देंगे? तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे बेटा कि यदि दी गई 2 एक समान तारीखों के बीच समय अवधि साधारण वर्ष अर्थात 365 दिन की हो तो अगले वर्ष के लिए एक दिन जोड़ा जाता है। एक दिन जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, इफ द टाइम इंटरवल
between any two given same dates is equivalent to normal year, that is 365 days. Then we add 1 for next year. For next year क्या लिख कर दिया गया? यदि दी गई दो एक समान तारीखों के बीच समय अवधि साधारण वर्ष की हो अर्थात 365 दिन की हो, तो अगले वर्ष के लिए कितना जोड़ा जाता है? 1 जोड़ा जाता है। ये लिखा हुआ है। क्या जोड़ा जाता है? 1। क्यों? क्योंकि 2021 से लेकर 2022 तक फरवरी कितने दिनों वाली आएगी? 28 दिनों वाली आएगी बेटा, साधारण आएगी। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा? यहीं से आप चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? यदि दी गई दो एक समान तारीखों के बीच समय अवधि लीप वर्ष अर्थात 366 दिन की हो, तो अगले वर्ष के लिए दो दिन जोड़े जाते हैं। जोड़े जाते हैं। क्या लिखा है बेटा? इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू गिवन सेम डेट्स is equivalent to leap year, that is 366 days, then we add 2 for next year. यदि समय अवधि साधारण वर्ष की हो तो अगले वर्ष के लिए 1 दिन जोड़ा जाता है, परंतु यदि समय अवधि लीप वर्ष की हो तो 2 दिन जोड़े जाते हैं। बेटा सुनो, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 को यदि संडे था, उसने पूछ लिया 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। तो सुनो, 2020 कैसा वर्ष है बेटा? 2020 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर 2020 को भी क्या होगा? सोमवार होगा, 1 दिन जुड़ जाएगा। और बेटा 1 जनवरी 2021 को क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसी को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कह दिया? +2 करना है, 2 दिन जोड़ना है। अब समझिए, एक बात सुनना। मान लो उसने क्वेश्चन नंबर पहला पूछा, इफ 15th अगस्त 2010 मंडे है, देन 15th अगस्त 2011 इज इक्वल टू व्हाट?
इतना सा क्वेश्चन। तो बेटा सुनो ध्यान से, 15 अगस्त 2010 और 15 अगस्त 2011, इन दोनों के बीच में फरवरी कौन से वर्ष की आएगी ये बताओ। फरवरी कौन सी आएगी? 2011 की आएगी। और 2011 कैसा वर्ष है? साधारण। तो समय अवधि भी साधारण। देखो पीछे मैंने आपको यह नहीं कहा कि दी गई तारीखों में यदि वर्ष लीप और साधारण हो, मैंने आपको क्या कहा? यदि दी गई दो एक समान तारीखों के बीच समय अवधि साधारण या लीप वर्ष की हो। तो बेटा इसमें कितना जुड़ जाएगा? मंडे में केवल एक दिन जोड़ दोगे, या आंसर कितना आ जाएगा? ट्यूसडे। दोबारा समझो, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहां पर आकर। यदि 2 अक्टूबर 2015 को बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 2016 को क्या होगा? बेटा मुझे एक बात बता देना, 2 अक्टूबर 2015 और 2 अक्टूबर 2016, इन दोनों के बीच में फरवरी कौन से साल की आएगी? बताना जरा, फरवरी कौन से साल की आएगी? 15 की आएगी कि 16 की? 15 की तो जा चुकी ना, 15 की तो पीछे जा चुकी। तो अब जो फरवरी आएगी बीच में, वो कौन से वर्ष की होगी? 2016 की। 2016 कैसा वर्ष है? लीप है बेटा। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। और यदि लीप वर्ष होगा तो फिर हम कितने जोड़ेंगे? बोलो, बुधवार में कितने जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे। और बुधवार में एक दिन जोड़ा, बृहस्पतिवार 2 दिन जोड़ा, शुक्रवार, अर्थात 2 अक्टूबर 2016 को शुक्रवार मिलेगा। क्या मिलेगा? शुक्रवार मिलेगा। याद रखना है, बेसिक सी टर्म है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर का पहला मैनुअल पार्ट हमने पढ़ा। हमने सबसे पहला पोर्शन क्या कवर किया? डिटर्मिनेशन ऑफ लीप ईयर। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आपने क्या सीखा बेटा? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आपने क्या सीखा? यदि किसी दिए गए वर्ष में दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः भाग चला जाए या भाग करने से शेषफल 0 आ जाए तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। अन्यथा दिया गया वर्ष कैसा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। दूसरा पार्ट आपने इसी का क्या पढ़ा? यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो, सेंचुरी ईयर हो, तो 4 की बजाय किससे भाग करेंगे? 400 से। बेटा मेरी बात सुन लेना ध्यान से, सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास व्हाट्सएप पे अक्सर कुछ मैसेज आते हैं। 2025 की फरवरी में आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। क्या मैसेज आ जाएगा? इस साल 400 वर्ष के बाद, इस साल 800 वर्ष के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे पास 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार आए, 4 शुक्रवार आए, 4 शनिवार आए, 4 रविवार आए। 7 लोगों को फॉरवर्ड करो, नौकरी मिल जाएगी। बेटा साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं। 2025 साधारण वर्ष, फरवरी में 28 दिन होंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हर बार 4 ही दिखाई देगा। आप करोगे क्या? पिछले कैलेंडर को देखोगे, क्योंकि 2024 लीप वर्ष था, इसमें आपको 1 बार 5 बार आता हुआ दिखाई देगा और आपको लगेगा कि ये रियल है। नहीं, जब साधारण वर्ष आएगा फरवरी में सप्ताह का हर दिन 4 बार आता है। तो यहां से हमें सबसे पहला पार्ट, 4 से दिया गया वर्ष पूरे भाग चला जाए तो लीप, नहीं जाए तो साधारण। यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो तो 4 की बजाय 400 से भाग करते हैं। बेटा आपने क्या सीखा कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है बेटा? ज्ञात नहीं कर सकते, या तो 24 या 25, आइदर 24 और 25। दूसरा आपने क्या पढ़ा? दूसरा आपने पढ़ा कि 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? बेटा 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होगी? 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97 होती है, 97 होती है। फिर यहां से आपने तीसरा पर्सन क्या पढ़ लिया? तीसरा पर्सन पढ़ लिया कि 400 वर्ष में, 400 ईयर्स में, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार दिखाई देगी? How many times date 29 can appear in 400 years?
तो बेटा यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4497, 4497, 4497। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, डिटर्मिनेशन और फिर रिपीटेशन। रिपीटेशन के लिए मैंने आपको क्या कहा, प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला तथा आखिरी दिन एक समान होता है। बेटा पहला तथा आखिरी दिन एक समान होता है, परंतु यदि लीप वर्ष हो, लीप वर्ष कौन सा वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं। बेटा लीप वर्ष कौन सा वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं, और 366 वाला अगर आपको मिल जाए ना, तो आपको वहां पर क्या करना है, बेटा आपको पता चल जाएगा कि लीप वर्ष का आखिरी दिन पहले दिन से अगला होता है, वर्ष के पहले दिन से अगला होता है। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक समान, परंतु लीप वर्ष का आखिरी दिन पहले दिन से अगला। साधारण वर्ष की शुरुआत सोमवार को हुई तो खत्म भी सोमवार को होगा, शुरुआत मंगलवार से हुई खत्म भी मंगलवार को होगा, लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं है। लीप वर्ष की शुरुआत यदि सोमवार से हुई तो लीप वर्ष खत्म मंगलवार को, एक दिन बढ़कर। और वो बढ़ा क्यों बेटा, क्योंकि 29 फरवरी आ गया बीच में। अब उस बढ़ने का प्रभाव क्या हुआ कि यदि दी गई दो तारीखों के बीच समय अवधि साधारण वर्ष की हो, समय अवधि की बात की है बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि वर्ष साधारण हो, मैंने कहा यदि समय अवधि साधारण वर्ष की हो तो अगले वर्ष के लिए एक दिन जोड़ दिया जाता है। कितना दिन जोड़ दिया जाता है, एक दिन। परंतु यदि बेटा दी गई दो समान तारीखों के बीच समय अवधि लीप वर्ष की हो, समय अवधि की बात हुई है, फिर कह देता हूं वर्ष नहीं समय अवधि, तो बेटा अगले वर्ष के लिए कितने दिन जोड़ दिए जाते हैं, 2 दिन जोड़ दिए जाते हैं, 2 दिन जोड़ दिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने एक पहला पोर्शन डिटर्मिनेशन ऑफ लीप और दूसरा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट, अभी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का सेकंड पार्ट हमारे पास मेजर पार्ट बचा हुआ है। अभी तो आपने केवल यह देखा है कि एक वर्ष 2010 की 15 अगस्त को सोमवार था, तो 15 अगस्त की 2011 को क्या आएगा। लेकिन अभी हमें यह भी तो देखना है, मैंने आपको बार बार कहा कि वर्ष 2024 चल रहा है, 2024 की आज 19 नवंबर को मंगलवार है, भविष्य में फिर 19 नवंबर को मंगलवार 2052 में आएगा। यह कैसे पता लगाया जाए बेटा, इससे पीछे 2023 गया है, 2023 में जिस तारीख को जो वार थे उसी तारीख को वही वार 2034 में फिर रिपीट होंगे। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का सेकंड पोर्शन, मेजर पोर्शन अभी हमारे पास बाकी बचा है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।